लास्ट एपिसोड में देखा कि यार यूनिंग की हेल्प करते वक्त काफ़ी पास में आ गया था, जिससे यूनिंग ब्लश करने लगी थी। थोड़ी देर बाद कंदील पूरी रेडी हो जाती है एंड वो लोग आसमान में कंदील को छोड़ देते हैं। कंदील छोड़ने के बाद बाहर सारे लोग देखते हैं और आसमान काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। कंदील में यूनिंग ने लिखा था कि KR की ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो और वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। यूनिंग कंदील को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। KR यूनिंग को देखकर सोचता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या वजह है तुम्हारी युंगची आने की। एंड वो कहता है, प्रिंसेस यूनिंग, मैंने एक बैंक्वेट रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ, क्या तुम वहाँ पर आना चाहती हो। यूनिंग हंसते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, मैं आऊँगी। यहाँ सीन हमें वापस से बीजी की दिखाई जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारी भेड़ घास को चर रही होती हैं और वहाँ पानी की बहने की आवाज़ें आ रही होती हैं। उन लोगों ने पानी की बहुत बड़ी लाइन बना दी। वहाँ पर सारे लोग पानी को भर रहे होते हैं और लेताओं की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप सच में बहुत ग्रेट हैं, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, आपका शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। युयान ये लेताओं से कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है, क्यों ना हम ये आइडिया युंगची में भी अप्लाई करें। लेताओ कहती है, युंगची और बीजी में काफ़ी डिफरेंस है, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तभी वहाँ पर KR अपने सैनिकों के साथ में आ जाता है। लेताओ कहती है कि KR यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी युयान ये लेताओ को बताता है कि मैंने उसे ऑर्डर दिया था यहाँ पर आने के लिए। KR वहाँ पर आते ही युयान यू को ग्रीटिंग्स करता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता नहीं है, उसे इग्नोर करता है और उसका ये व्यवहार युयान को काफ़ी बुरा लगा था। युयान को ग्रीटिंग करने के बाद सडनली चिगे लेताओ के पास जाता है एंड कहता है, ताओ ताओ, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम कैसी हो। युयान पीछे खड़ा सोच रहा होता है, ये बच्चा हमेशा डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है। लेताओ हंसते हुए कहती है कि सब कुछ सही रहा और मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। चिगी कहता है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा काम है वो मेरा भी काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। युयान सडनली लेताओ को ब्लॉक करते हुए कहता है, यंग जनरल चिगे, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी थक गए होगे, तो तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम्हारे जो सोल्जर्स हैं उनको भी ले जाकर आराम कराना चाहिए, बाद में हमें काफ़ी कुछ काम करना है। चिगे मन में सोचता है, युयान ये, क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं ताओ ताओ को फिर से तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। थोड़ी देर में चिगे सोल्जर्स को आदेश देता है वो अपने कक्ष में चले जाएं। उन सोल्जर्स में से 3 सोल्जर्स लेताओ की तरफ बुरी तरीके से घूर रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी ने भेजा हो। लेताओ को घूरते हुए कहते हैं, क्या ये वही है। हाँ, ये दोनों वही हैं जिनकी तस्वीर हमने देखी थी। तो दूसरा सोल्जर उसमें से कहता है, नहीं, ये वे नहीं हैं। उसमें से फिर दूसरा सोल्जर उसे बताते हुए कहता है, ये दोनों वही हैं, क्या तुम्हें उनकी शक्ल नहीं दिख रही है। हालांकि इन्होंने अपनी आउटफिट को चेंज किया है, बट ये वही पर्सन हैं जिनके लिए हमें भेजा गया है। सोल्जर लो वॉइस में कहता है कि तुम दोनों ऐसे रिएक्ट मत करो जिसकी वजह से हम पकड़े जाएं। जैसे ही हमें सही समय मिलता है उसी समय इन दोनों को मार डालना है। युयान ये कहता है कि तुमने पहले कहा था कि तुम रेतीली जगह पर फॉरेस्ट बनाना चाहती हो, है ना। लेताओ कहती है, हाँ, मैंने कहा था और ये सच है, मैं इसके लिए अपने साथ पौधे भी लेकर आई हूँ। उन दोनों को काफी दूर से वो 3 सैनिक देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों अभी अकेले हैं, अभी हम अपना काम कर सकते हैं। इतना कह के वो तीनों अटैक करने के लिए उन पर लंबी छलांग लगाते हैं। तभी वहाँ पर KR आ जाता है, कहता है, तुम लोग यहाँ पर छुपकर क्या कर रहे हो। वो सैनिक अचानक से डर गए थे एंड वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तभी चिगे कहता है कि तुम लोग काफ़ी अजीब हो, क्यों ना तुम इन लोगों की हेल्प करो और काम कराने में मदद करो। एंड वो उन्हें ज़मीन खोदने का औजार दे देता है। वो तीनों काम में लग जाते हैं और गड्ढा करने लगते हैं और पौधे को लगा देते हैं। लेताओ कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये कुछ टाइम बाद यहाँ पर सरवाइव कर पाता है या फिर सूख जाता है। सीन वापस से युंगची में शिफ्ट होती है। यहाँ पर KR ने एक बैंक्वेट रखी थी जो कि काफ़ी छोटी थी, वो भी ओनली फैमिली की। महारानी KR से कहती हैं, KR, तुम कुछ खा लो, तुमने काफ़ी काम किया है, उसके बाद तुम थक गए होगे। KR कहता है, शुक्रिया, लेकिन मैंने खा लिया है। कॉन्क्यूबाइन बाईरुई कहती है, महारानी आपकी काफ़ी चिंता करती हैं राजकुमार, आपको ये खाना चाहिए। महारानी कॉन्क्यूबाइन से कहती हैं कि तुम पूरी दोपहर में काफ़ी थक गई होगी, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए।
आओ यहाँ पर बैठ जाओ आके। बायरुई वहाँ पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद केआर कहता है, ग्रैंड मदर मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। महारानी कहती है, हाँ बताओ क्या बात है। केआर कहता है, यहाँ पर एक लड़की है जो हमेशा मेरे आसपास रहती है और मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि उसे क्या चाहिए, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। केआर मन में सोचता है कि ग्रैंड मदर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर यूनिंग क्या करने आई है। एंड यहाँ हमारी महारानी मन में सोचती हैं कि मैं समझ गई, केआर को किसी लड़की पर क्रश आ गया है। वो जानना चाहता है कि वो लड़की इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। महारानी केआर से कहती हैं, केआर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रैंड मदर है ना इसके लिए। मन में सोचती हैं कि ये अच्छी बात है, अगर मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं मिल सकता है तो एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिल सकता है। महारानी बायरुई से कहती हैं कि एक और पर्सन आने से हमारी फैमिली स्ट्रांग हो जाएगी, उस दिन तुम भी मेरे साथ चलना। बायरुई हाँ बोल देती है। सीन दूसरे दिन की दिखाई जाती है, जहाँ पर यूनिंग इंपीरियल गार्डन में घूम रही होती है। वहाँ पर केआर यूनिंग को देखकर कहता है, यूनिंग केआर से कहती है, तुमने कहा था कि फैमिली डिनर होने वाला है, तो तुम यहाँ पर रॉयल गार्डन में क्या कर रहे हो। केआर कुछ नहीं बोलता है, वो शांत रहता है। तभी यूनिंग कहती है, केआर ऐसी कौन सी बैंक्वेट है जिसके लिए तुम मुझे बता नहीं रहे हो। केआर उसे बैंक्वेट हॉल में ले आता है और कहता है, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे यूनिंग अंदर देखती है तो वहाँ पर महारानी बैठी हुई थी। महारानी कहती हैं, तुम यूनिंग हो है ना, मैं केआर की ग्रैंड मदर हूँ और ये एक स्मॉल फैमिली डिनर है, तो तुम इतना हेजिटेट मत करो और आकर यहाँ पर बैठ जाओ। यूनिंग सडनली शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि ये रॉयल ग्रैंड मदर है, क्या ये पेरेंट्स मीटिंग है जिसमें रिश्ते के लिए बात की जाती है। कि यार तुमने कितना प्रोग्रेस कर लिया। तभी वहाँ पर बायरुई आ जाती है। वो कहती है, मिस यूनिंग आप यहाँ पर। बायरुई को देखकर यूनिंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये लेडी यहाँ पर क्या कर रही है। ओ गॉड, अब मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँ वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये अननोन लेडी भी यहाँ पर है। महारानी कहती हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। बायरुई बताती है, यस महारानी, हम दोनों एक टाइम पे मिले थे जिससे हमारी थोड़ी जान पहचान हो गई थी। महारानी कहती हैं, ओ चाइल्ड, तुमने सच में बहुत हार्ड टाइम बिताया है। महारानी यूनिंग के यार से बोलती हैं कि तुम दोनों यहाँ पर बैठ जाओ आकर। यूनिंग को थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन बाद में वो जाकर बैठ जाती है। महारानी यूनिंग को देखकर कहती हैं, लिटिल चाइल्ड, तुम सच में बहुत गुड लुकिंग हो। एंड कहती हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारी उम्र क्या है और खाली समय में तुम किस तरीके की बुक्स को रीड करती हो। ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद यूनिंग सोचती है कि मैं कौन सा जवाब दूं, और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। क्यार कहता है, ग्रैंड मदर आप। सोचता है, ग्रैंड मदर क्या आप यूनिंग से नहीं पूछेंगी कि उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पर आने का। ग्रैंड मदर गुस्से में क्यार की तरफ घूरती है, कहती हैं कि तुम्हें क्या पता है कि गर्ल्स का माइंड क्या होता है, शांत हो जाओ। क्यार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। महारानी कहती है, मिस यूनिंग, हमारे कियार के बारे में तुम्हारी क्या राय है। यूनिंग कहती है, वो अच्छा है। कियार उन लोगों को रोकते हुए कहता है, वो कहता है, ग्रैंड मदर। महारानी गुस्से में बोलती हैं, शट अप। बेचारा कियार फिर से शांत हो जाता है। महारानी यूनिंग से कहती हैं, वो अच्छा है इसीलिए तुम उसे इस तरीके से ट्रीट करती हो। यूनिंग कहती है, मुझे वो पसंद। वो इतना ही बोल पाती है, तभी बायरुई उसके मुंह में। यूनिंग वैसे भी नर्वस थी और उसे झेलना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वो उसकी तरफ देखती ही नहीं है। बायरुई कहती है, मिस यूनिंग, आप काफी नर्वस हो रही हैं, प्लीज कुछ खा लीजिए। उन लोगों की बात चल ही रही थी, तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन गार्ड उसे अंदर आने से मना कर रहा था। तभी कियार कहता है, शुचुआन, उसे अंदर आने दो। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है। वो मिनिस्टर वार गाओ यू था। अंदर आके कहता है, योर हाइनेस। एंड वो वहाँ पर महारानी को भी देखता है तो सडनली ग्रीटिंग्स करता है। मिनिस्टर कहते हैं, योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं कोर्ट में काफी बार जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर महाराज नहीं आए हैं। मैं उनके बारे में चिंता कर रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्या वो सच में इतने ज्यादा बीमार हो गए हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल सकते हैं? बायरुई अपने खुरापाती दिमाग में सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर हूँ और वो रूमर यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं।
इस पर केआर कहता है, लॉर्ड गो, तुम सच में एक बहुत अच्छे पर्सन हो जिसने मेरे पिताजी के लिए चिंता जताई है। इससे ये साबित होता है कि तुम युंगची के लिए बहुत लॉयल पर्सन हो। और रही बात मेरे फादर की, तो वो अभी भी ट्रीटमेंट में हैं। अगर कोई पर्सन उनसे मिलने जाएगा तो मुझे डर है कि वो और भी बीमार ना हो जाए। सडनली बाई रुई केआर के पास आती है एंड कहती है, योर हाइनेस, आप इतना मत पीजिए। एंड वो अपने हाथों को केआर के हाथों से टच करती है। केआर सडनली अपने हाथ को दूर करता है। बाई रुई सडनली दूर होती है एंड कहती है, मुझे माफ कर देना योर हाइनेस, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मिनिस्टर गू अपने मन में सोचते हैं कि महाराज इतने ज्यादा बीमार हैं और राजकुमार अभी भी कोर्ट में आ नहीं रहे हैं। महाराज के बीमार होने के बावजूद भी प्रिंस केआर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो कॉन्क्यूबाइन के साथ मजे कर रहे हैं। ये कितना बेतुका है। बाई रुई का घटिया आइडिया काम कर जाता है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी से जल्दी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।